माँ जी हम आ गए। बहू तुम्हारी ननद आ रही है, खाना बनाओ। जी सासू माँ। माँ मैं भी जा रहा हूँ। रुक बेटा, तू कहाँ जा रहा है? माँ वो अकेले कैसे बनाएगी? वो बना लेगी, हर वक्त उसके पीछे पीछे मत घूमा करो। मम्मी, अरे बेटी तुम आ गई, आओ आओ बैठो। मोटी हो गई हो बेटी। हाँ माँ, लेकिन आप मोटी नहीं हुई। बेटी कहाँ से होंगी, उसे खाना तक बनाना नहीं आता। मम्मी तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ बेटी, बहुत जल्दी से खाना बनाओ, ननद आ गई है तुम्हारी। जी पहले नाश्ता लेकर आओ कुछ। अच्छा बाथरूम तो, अरे भैया कर क्या रहे थे तुम? बाथरूम की सफाई। ये लो आपका नाश्ता, अब जल्दी से खाना बनाओ। जी सासू माँ। तुम लोग बैठो, मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ। रुको, अरे भैया वो खाना बना लेगी, तुम बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। बेटी लो, ये लो माँ जी, नूडल्स तो तुमने बनाया ही नहीं, जाकर बनाओ। अच्छा सुनो, थोड़ा तीखा बनाना। अच्छा रुको, ये क्या नौटंकी है? इसमें नौटंकी क्या है, नूडल्स तो बनाना है। तुम दोनों का दिमाग खराब है। ये ऑफिस से आई, अभी तक पानी तक नहीं पिया और तुम लोग इससे खाना बनवा रहे हो, नूडल्स बनवा रहे हो। माँ तुमने एक बार भी इससे पूछा? तुम्हारी बेटी आ गई, तुम इसे भूल गई? मेरे को लगा खा कर आई है। अच्छा ये खाकर आई है। माँ जैसे अपनी बेटी को प्यार करती हो, ये भी किसी की बहन बेटी है जो हमारे लिए अपना घर छोड़कर चली आई है। माँ मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बेटी है, उसे भी दूसरे के घर जाना है। अगर उसके साथ भी ऐसा ही होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब जिसे जो खाना है खुद बनाकर खाएगा। निकलो घर से। बहू ये मेरे बेटे का घर है, निकल यहाँ से। तेरे बेटे का घर नहीं, मेरा घर है। अरे माँ जी आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ए जी देखो ना। माँ क्या बात है? बेटा ये घर तुम्हारा नहीं है ना, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत जाओ। अपना मुंह बंद कर, मुझे सब पता है कि माँ तेरी ही वजह से जा रही है। तूने ही मेरी माँ को कहा होगा कि ये घर मेरा है, तुम्हारी बेटे का नहीं। हाँ मैंने ही कहा है, इस घर में रहना है तो इन्हें काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर से जाएंगी। बेटा माँ ये बोल कैसे रही है? तुमने इस बुढ़िया की वजह से मुझ पे हाथ उठाया। आज तो फैसला हो ही जाए, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी। दोबारा बुढ़िया बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। मुझे नहीं पता था तू इतनी घमंडी लड़की है। और रही फैसले की बात तो मेरी माँ यहीं पर रहेगी और तुझे जहाँ जाना है तू जा सकती है। बेटा ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आग लगाकर जाओगे ही तुम। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अच्छा मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाओ, एक बात याद रखना, दोबारा इस घर में कभी भी मत आना। मैं क्या लगता है दोबारा इस घर में मैं कभी? जाओ। बेबी मैं आ गई, देखो मैं कपड़े भी लेकर आई हूँ। कहाँ हो तुम? ये कपड़े किसके लिए लेकर आई हो? ये कपड़े मैं अपने होने वाले पति के लिए लेकर आई हूँ। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? राहुल। माई से पकड़ो। अरे तुम तो सच में आ गई। हाँ बेबी मैं तुम्हारे लिए चली आई हूँ। पीछे हट, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और तुम घर में ही। इसको तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है। मेरी बहू को देखना चाहती हो, ये रही मेरी बहू। बेबी तुमने धोखा दिया मुझे, तुमने इससे शादी कर ली। क्या कमी थी मुझ में? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझ में कमी है? मैं भी तुमसे बहुत खूबसूरत हूँ। यस। अरे बेबी चलो बैठकर बात करते हैं, तुम जाकर पानी लाओ। बेबी मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर चली आई हूँ। मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेशरम कहीं की बहू, तुम्हारे अलावा मेरी और कोई भी बहू नहीं बनेगी। बेबी ये घर छोड़कर हम लोग चले जाएंगे। मेरे पति तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? मेरे साथ जाएंगे, तुमसे पहले मेरे बॉयफ्रेंड थे। सुनो चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें मजबूरन मुझे निकालना पड़ेगा। मेरी बहू सिर्फ यही बनेगी और कोई भी नहीं बनेगा। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, अब यही तेरी पत्नी है, समझ में आया? यहाँ से तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में कदम रखने की? सासू माँ मेरी गलती क्या है? तेरी गलती बताओ मैं क्या है? माँ। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, इससे बोलो हमारे घर से चले जा। माँ ये मेरी पत्नी है, क्यों जाएगी घर से? ऐसे नहीं जाएगी, इसे घर से जाना ही होगा। माँ ये घर से नहीं जाएगी, तुम पहले बताओ इसकी गलती क्या है? तो इसकी गलती सुनना चाहता है? इसकी माँ ने मुझसे दहेज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसकी माँ ने दहेज नहीं दिया है, इसीलिए मैं इसे भगा रही हूँ। चुप करो,
भैया किस पे चिल्ला रहे हो? तुम्हारी माँ पे चिल्ला रहा हूँ। बेटी ये मुझे डांट रहा है। भैया माँ को क्यों डांट रहे हो? बेबी इन्होंने जो किया तुम्हारे साथ उसे बताओ। हाँ बताओ, मेरी माँ ने क्या किया है? माँ इसे घर से निकाल रही है। ये उसी लायक है, इसे घर से निकाल ही देना चाहिए। ये पैसे लेकर आएगी तभी इसे घर में रखूंगी। भैया इसकी माँ ने जो वादा किया था उसे पूरा करना होगा। चुप करो बहन, तुम्हें जरा से भी शर्म आ रही है? इन लोगों की फैमिली कितनी गरीब है और तुम लोग इन लोगों से दहेज मांग रही हो। माँ आप ही बताओ, इसके घर में सिर्फ इसकी माँ है, इसकी माँ कहाँ से लेकर आएगी इतने सारे पैसे? तुम लोग एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आइंदा इससे कोई भी पैसों की बात की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरी माँ बहन हो। बोलूंगी, इसे पैसे लाने ही होंगे चाहे जहाँ से लेकर आए। पागल हो गया है तू, बड़ी बहन पे हाथ उठाता है। माँ तुम चुप रहो, इसके ससुराल वालों ने यही हरकत इसके साथ की होती तो इसे कैसा लगता? जा यहाँ से। जा यहाँ से, ये घर मेरा भी है, इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। घर से तो ये जाएगी। मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, देखते हो मुझे कौन बाहर निकालता है। अच्छा बहन, जीजा जी ही तुम्हें समझाएंगे। इसे भी धो। शकल क्या देख रही है? बहू तुम्हें मेरे कपड़े धोने चाहिए और तुम मुझसे ही कपड़े धुला रही हो। मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो सासू माँ की सेवा करूँ। मैं अलग किस्म की हूँ। और रही सेवा करने की बात, ये लो ब्रेड खाओ और कपड़े धोने लग जाओ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपने बेटे को इस काम के बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम ऑफिस से इतनी जल्दी? बेटा भाभी तुम मेरी माँ से काम करा रही हो? अपनी माँ से आज तक मैंने कोई काम नहीं कराया और तुम मेरी माँ से कपड़े धुलवा रही हो। मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरी माँ की सेवा कर सको और तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ से काम करवाती हो। आज तक मैंने अपनी माँ की आंख में आंसू तक नहीं आने दिया और तुम, अरे तुम्हें मेरी माँ की सेवा नहीं करनी थी तो तुमने मुझे शादी के पहले बताया क्यों नहीं? भाभी मेरी माँ से काम करवाने से पहले इनकी उम्र का लिहाज तो तुमने कर लिया होता। बहू बेटा मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ हूँ ना? नहीं माँ आप ऐसा मत बोलो, आप हमारे ऊपर बोझ नहीं है। माँ ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने लव मैरिज शादी की। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना कुछ काम करना पड़ रहा है। माँ मुझे माफ कर दो। सासू माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे तुम लोग माफी मत मांगो, गलती का एहसास हो गया वही सबसे बड़ी बात है। माँ भैया सब लोग साथ में मिलके बोलते हैं। मैं दुबई पहुँच गया हूँ, कुछ ही देर में घर पे पहुँच जाऊँगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और सुनिए, क्या है? आप मेरा घर ले लीजिए लेकिन मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था। लो अरे आ गए, मैं तुम्हें कार से लेने आई हूँ। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी। चलो फिर। बैंक मैनेजर मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे क्यों कट रहे हैं? बैंक का कोई इशू नहीं है, घर से किसी ने निकाला होगा। बेबी क्या तुमने मेरे पैसे निकाले हैं? नहीं बेबी, मैं क्यों निकालूंगी? क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड तुम्हें पता है और मुझे पता है। मैंने पैसे नहीं निकाले, तुम बैंक में पता करो ना। अभी मैं बैंक मैनेजर से ही बात करके आ रहा हूँ। बैंक ने बताया कि बैंक का कोई भी इशू नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि मैंने पैसे निकाले? मैंने कोई भी पैसे नहीं निकाले हैं, मुझे गेम खेलने दो। अच्छा अरे मार 2 बंदे को डाउन की हूँ मैं। गुड, पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। बेबी मेरे ऑफिस आने तक रुक जाती, तुमने खाना क्यों खा लिया? तो फिर मैं क्या करूँ, रात के 11 बज रहे, मुझे भूख लगी, मैंने खा लिया। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। बेबी आपके मनपसंद का खाना तैयार है। अरे बेबी लो बैग पकड़ो। बहुत भूख लगी है, फ्रिज में देखता हूँ कुछ होगा। इसमें भी कुछ नहीं है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, साइन करो इसमें। क्या? रुको सासू माँ, ये घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। पहले पैसे ले आकर दे। मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी माँ से मांग। तुम्हारी माँ ने वादा किया था मेरी माँ को दहेज देने का, समझी? मेरी माँ ने जो वादा किया था उतने पैसे मेरी माँ ने आप लोगों को दे दिए हैं। अब मेरी माँ के पास कोई भी पैसे नहीं है। कैसे नहीं है पैसे? जाओ अपनी माँ से मांग कर लेकर आओ और ये बैग यहीं पर छोड़ दो। पैसे लेकर आना, उसके बाद तुम लेकर जाना। राव उधर नहीं छोड़। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरी माँ के पास अब 1 भी रुपए नहीं है। मैंने तुम्हारे बेटे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। लो मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। जाकर पैसे लेकर आओ पहले, जाओ। उसके बाद मैं अपने बेटे का डिवोर्स करवा दूंगी तेरे से। जाने दो मुझे, हट। अरे बेबी उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? है
ये क्या है माँ? बेटा ये घर छोड़ के जा रही थी, हम लोगों ने तो इसे रोक कर रखा है। बेबी क्या ये सच है? हाँ बेबी ये सच है, मेरी माँ का मैसेज आया था, मेरी माँ बीमार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इन लोगों ने मुझे बताने ही नहीं दिया। बेटा ये झूठ बोल रही है। माँ झूठ ये नहीं, झूठ तुम लोग बोल रही हो। तुम लोगों ने इसे मारा क्यों? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आइंदा तुम दोनों में से कोई भी इस पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अपने भाभी पे हाथ उठा रही हो, इसे इसकी माँ के पास मैं लेकर जाऊंगा। बेबी चलो यहाँ से चलो। बाहर क्यों खड़ी है? इधर आ बुढ़िया, अपनी माँ को अपने पास रखो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ माँ, क्या बात है बताओ ना। बेटी कोई बात नहीं है। सासू माँ बताओ इन लोगों को कि तुम अब यहीं पर रहोगी। अपना मुंह बंद करो। क्या मुंह बंद करो? बहू मेरी बेटी और दामाद जी से आप लड़ाई मत करो। क्यों ना करो, इन लोगों ने तुम्हें मेरे घर पे भेजा कैसे? सासू माँ मेरे से ज्यादा ये लोग खुश रखेंगे तुम्हें। माँ आपको यहाँ पर रहना है तो ठीक है। सासू माँ आपकी बेटी बहुत अच्छी है, देखो एक बार में मान गई। मैं समझ रहा हूँ तुम इन्हें यहाँ पर किस लिए लेकर आई हो। क्या समझ गए हो तुम? फैसला हो चुका है, आप सासू माँ यहीं पर रहेंगे। क्यों सासू माँ? मैं अपने बड़े बेटे के घर पर ही रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने बड़े बेटे को देखे बगैर नहीं रह सकती। बहू प्लीज मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं अब तुम्हें अपने घर नहीं ले चल पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। रुको, यहाँ पे सासू माँ को छोड़कर छुटकारा पाना चाहती हो? हम लोग इनकी देखभाल करें, लेकर जाओ इन्हें। सासू माँ रोक लो इसे, तू बंद कर अपना मुँह। भाभी तुम्हें सासू माँ को ले जाना ही होगा। माँ यहीं पर रहेंगी, फैसला हो गया, ये अब यहीं पर रहेंगी। मैं जा रही हूँ घर। रुको, दामाद जी और बेटी आप लोग टेंशन मत लो, इस क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे कि हम लोग पूरी जिंदगी भर खाएंगे। सासू माँ मैं आपको इसलिए जाने के लिए बोला था कि आप अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती हैं। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रह सकती। माँ जी आप तो यहाँ पे क्या कर रही? अरे माँ जी आप अंदर क्यों जा रही हैं? ओ माँ तुम यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना इस लड़की से दूर रहना, क्या कर रहा है इसके साथ? माँ मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। शादी कर ली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ मैं तुम्हें कैसे बताता, तुम हमारी शादी के खिलाफ थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वैसे माँ यहाँ आने की वजह क्या है? बेटा तुम जब से घर से चले गए हो तुम्हारे पापा बहुत बीमार रहते हैं, मैं पैसे मांगने आई थी। रुको माँ, ओ ये लो 2 लाख रुपए, पापा का इलाज करवा लेना। नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर लाओ, इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। बेबी मेरे पापा बीमार है, सीधी तरीके से पैसे मेरी माँ को दो। अरे बेबी क्या पता ये झूठ बोल रही हो और तुम्हारे पापा एकदम से ठीक हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी माँ मुझसे झूठ कभी भी नहीं बोलेंगी। अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा बीमार होते और तुम मुझसे पैसे मांगती और मैं तुम्हें बोलता कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें कैसे लगता? सॉरी बेबी। और माँ इसने जो कुछ भी बोला इसे दिल पे मत लेना, आप टेंशन मत लो। जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाएंगे मैं और मेरी पत्नी पापा के साथ में ही रहेंगे। ये लो पैसे। बेटा मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था लेकिन तो भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। बहू मुझे माफ कर देना। अरे नहीं सासू माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता? इतना जोर से मुझे लग गया, चल माफी मांग। बहू मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। क्या माँ देखकर काम नहीं कर सकती तुम? ऊपर से रो रही हैं, नौटंकी कहीं की। अगर काम नहीं कर पा रही हो तो घर चली जाओ, मैं नौकरानी रख लूंगी। और क्या, नौकरानी कम से कम काम तो करेगी, एक काम तो तुमसे होता नहीं है। बहू बेटा मुझे घर से मत निकालो, अब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। गलती नहीं होगी, जाओ पानी लेकर आओ। हाँ, ये लो बहू पानी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, टेबल पे रख दो। इधर लाओ पानी। ये रख दो। ठीक है बेटा। और जाकर मेरे कपड़े प्रेस करो, जाओ। ठीक है बेटा, मैं अभी कपड़े प्रेस कर देती हूँ। कपड़े प्रेस करके जल्दी खाना बनाओ। ठीक है बहू। माँ मुझे भूख लगी है, कितनी देर? बस हो गया बेटा। बेटा बहू डाइनिंग टेबल पे खाना तैयार है। हाँ है। माँ क्या देख रही हो, नजर मत लगाओ हमारे खाने में, जाकर बैठ जाओ कहीं। बहू बेटा खाना मेरे लिए भी बचा देना। खाना होना कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, खाली काम करो तुम। माँ। ओ बहन तुम यहाँ? भैया तुम कैसे अपनी माँ से काम करवा सकते हो? माँ क्या हुआ? बेटी ये लोग मुझसे काम करवाते हैं और खाना भी नहीं देते हैं। मुझे अपने घर ले चलो बेटी। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो रहा है? घर का कुछ काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? अपना मुंह बंद करो। भैया माँ ने हमें एक काम करने नहीं दिया और तुम इनसे काम करवा रहे हो। माँ चलो मेरे घर। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल पी।
पी, देखती हो कैसे नहीं पिएगी तू। ओ पी ये किसका फोन आ गया? हाँ बेबी। बेबी आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं कल घर पे आऊँगा। ठीक है बेबी, टाइम से खाना खा लेना। ओके। हाँ। अच्छा गुड नाइट बेबी, अपना ख्याल रखना। आज तो मैं तुझे पिलाकर ही रहूंगी, कोई भी नहीं बचाएगा तुझे। नहीं, आज तो तेरा भाई भी ऑफिस से नहीं आएगा, तुझे तो मैं आज पिलाकर ही रहूंगी। चल पी। नहीं बेबी। बेबी इतनी जल्दी आ गए? तुम पीती भी हो? अरे बेबी कभी कभी पी लेती हूँ, 3000 रुपए की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी बहन को भी थोड़ा टेस्ट करवा रही थी, लेकिन वो पी नहीं। अच्छा, अपनी तरह मेरी बहन को भी बनाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत बहुत है, चाहो तो तुम्हें भी पिला सकती हूँ। बस बहुत हुआ भाभी, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। अरे तुम लोग तो गुस्सा हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। हाथ छोड़, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लड़की हो। आज के बाद से हमारा तुम्हारा रिलेशन यहीं पे खत्म होता है। चलो जाओ यहाँ से। बेबी मुझसे गलती हो गई, चलो हट यहाँ से। मत भूलो ये घर मेरे नाम पर है। अब नहीं है, ये देखो। अरे माँ तुम? बेटा ये सब्जी। अच्छा माँ, माँ आई है। तो क्या करूँ? माँ मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है। ठीक है बेटा, जाओ तुम करके आओ। ठीक है माँ। क्यों बुढ़िया, यहाँ पर क्या लेने आई हो? मतलब खाना बना कि नहीं? बहू थोड़ी मदद कर दो। यहाँ पे क्या मुफ्त की रोटी तोड़ने आई हो? चुपचाप से काम करो। ओ बहू तुम, ये बहू क्या लगा कर रखा है? चुपचाप से खाना बनाओ। बेटे के आने से पहले चली जाती हूँ घर। माँ तुम कहाँ जा रही हो? अब मेरा केक कटना तो बाकी है। पता नहीं क्या लेने चली आई है। बेबी तुम? क्या बेबी, क्या करने आई है यहाँ पर? इन्हें घर से भगाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। बेबी चिल्लाओ मत, इन्हें घर से भगाओ। क्यों भगाऊं? क्या ये घर मेरी माँ का नहीं है? कहीं नहीं जाएंगी ये। एक तो मेरी माँ बहुत दिनों बाद घर आई है, बिना केक कटे मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना सारा खाना तुम बना पाती? कभी नहीं बना पाती। इन्हें घर से जाना ही होगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से? तुम इन्हें क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे बताओ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी माँ यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती है। आज फैसला हो ही जाए, या तो ये इस घर में रहेंगी या तो मैं रहूंगी। मुंह बंद करो अपना। चलो माँ आराम कर लो, आओ। ये लो। ये तुमने मोमोज लेकर आई हो, एकदम ठंडा, इसे मैं नहीं खाऊंगी, जाकर गरम करके लाओ। भाभी घर पे गैस खत्म हो चुका है, मैं गरम नहीं कर सकती। गैस खत्म हो गया तो बताया क्यों नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग मेरी बात सुनो तो ना। वो सब बहसबाजी अभी बंद करो, सीधी तरह से मोमोज गरम करके लाओ। मोमोज तो गरम नहीं होंगी, आप लोगों को खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। ये रहा शादी का कार्ड, मुझे जाना है अपनी माँ के पास। ये शादी का कार्ड मुझे मत दिखाओ, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर खाना कौन बनाएगा? तुमने क्या सिर्फ मुझे नौकर समझ के रखा है? ये तुम्हारी पत्नी सिर्फ खाने आई है। बेबी जाने दो इसे, हम लोग नौकर रख लेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। और इन्हें कह दो कि अब इस घर में कभी मत आना। क्यों ना आऊँ? ये घर सिर्फ तुम लोगों का नहीं है, हम लोगों का ही है। तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं है, माँ ने इस घर का आधा हिस्सा मेरे नाम पर करके रखा है, और मैं जब चाहूँ तुम लोगों को घर से बाहर निकाल सकती हूँ। घर से बाहर तो निकाल, तब बताती हूँ मैं तुझे। सीधी तरीके से निकल जाओ मेरे घर से। बस ये घर की फाइल तो मेरे पास है। भाभी अभी तक तुम सो रही हो, खाना कौन बनाएगा? मेरी तबीयत बहुत खराब है, खाना तुम लोग बना लो। खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। सासू माँ मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है, ये सब नाटक बंद करो, चलो चुपचाप काम करो। चलो चलो चलो, उठ जल्दी उठ। अरे चलो चलो। ठीक है बनाती हूँ। माँ जी नाश्ता तैयार है। ठीक है, ये कपड़े धो लो। माँ इसे हाथ में क्यों कपड़े दे दिए? ये नीचे से उठाएगी। चलो उठाओ, जल्दी जल्दी काम करो, घर का और भी काम बाकी है। बर्तन मांजने हैं, झाड़ू लगाना है। समझ में आया? इसकी हाथ बहुत धीमे चल रहे हैं, जल्दी चला। गुड मॉर्निंग माँ। आओ बेटा नाश्ता करो। मेरी पत्नी कपड़े धो रही हैं। कपड़े धो रही हैं? किसके? हम लोगों के कपड़े धो रही हैं, और किसके? माँ आपको पता है उसकी तबीयत खराब है और तुम उससे काम करवा रही हो। अरे भी उठो उठो, किसने कहा था तुम्हें काम करने को? माँ जी ने। तुम्हें मना कर देना चाहिए। मुझे चक्कर आ रहा है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो। तो हमारे कपड़े कौन धोएगा? चुप करो।
मेरी बेटी सही तो बोल रही है। माँ इसकी तबीयत खराब है, तुम लोगों को पता है ना। हाँ पता है कितनी तबीयत खराब है। मुंह बंद करो अपना। बेटा तू अपना मुंह बंद कर, मेरी बेटी सही बोल रही है। और भैया इसकी वजह से तुम मुझे डांट रहे हो। जब इसकी तबीयत ठीक रहती है तो क्या ये काम नहीं करती? कोई तबीयत नहीं खराब है नौटंकी। ये क्या कर रहा है तू? जो मुझे और पहले कर देना चाहिए। ओ, बंद कर अपना मुंह, नौटंकी कहीं की। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, माँ की गलती है जो तुम्हें सर पे चढ़ा कर रखी है। और उनकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पीछे हट, तेरी वजह से सब हो रहा है। ये कपड़े पकड़ और जाकर धो इसे। चल 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 जा यहाँ से। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम कोई भी काम नहीं करोगी। ये पार्टी कितने बजे तक चलेगी? यही करीब 10 बजे रात तक चलेगी। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। अभी तो 2 घंटे में पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है? तुम आए क्यों नहीं पार्टी में? दीदी सुबह के 8 बज रहे हैं। अरे मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। कोई बात नहीं दीदी, मैं बाहर से कुछ मंगा लेती हूँ। मेकअप करके जल्दी से चली जाती हूँ। दीदी अरे मैं तो ऐसे ही मेकअप कर रही थी। क्या हुआ, तुमने बाहर से खाना मंगवाया? दीदी खाना तो मैंने नहीं मंगवाया। क्यों नहीं मंगवाया? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं मंगवा लेती हूँ। 1 मिनट। बेबी मोबाइल ही चलाती रहोगी? अरे नहीं दीदी, ये कैसे कपड़े पहनी हो? क्या करूँ, कपड़े सब गंदे थे इसीलिए इसे ही पहनना पड़ा। दीदी ये कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और ये शूज भी ठीक लग रहे हैं, उतने ज्यादा गंदे नहीं है। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मुझे जानबूझ के तुम ऐसा बोले हो ताकि मैं खुश हो जाऊँ ना? अरे सच बोल रही हूँ मैं। झगड़ा देखो इन दोनों का। मुझे पता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो। चली आई तुम, बताओ मुझे। इसका वीडियो बनाते हैं, बहुत व्यूज मिलेंगे। हाँ हाँ बना बना। दीदी दीदी छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। चलो। मेरी दीदी को तुम धोखा दे देना और मैं तुम्हें पार्क में मिलती हूँ।